हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अब विंटर की सारी सब्जियां खत्म होने पे हैं। शायद ये मेरी विंटर की सब्जियों की लास्ट हार्वेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम देखेंगे कि मेरी छत से मुझे क्या क्या मिलता है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं धनिया की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ और धनिया का रिज़ल्ट इतना अच्छा मिलता है कि आप सिंपल से काउडंग कंपोस्ट में भी अगर मिट्टी में थोड़ी सी मिला के इसे लगा दें और टाइमिंग सही है तो बहुत बढ़िया धनिया होती है और आप इससे बार बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। एक तरह से कहें थोड़ा नाजुक पौधा भी होता है क्योंकि जर्मिनेशन में भी बहुत टाइम ले लेता है। और जो लोग कहते हैं कि हमारी धनिया 3 से 4 दिनों में उगाती है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। 3 से 4 दिन में धनिया नहीं उगती है, 12 से 15 दिन और कभी कभी अलग टेम्परेचर होने पे ये थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम भी ले लेती है। लेकिन एक बार अगर ये सही से लग गई तो आप इससे बार बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अब देखें, चूँकि विंटर सीजन ख़त्म हो रहा है और मेरा ये प्लांट बार बार कटिंग करने के बावजूद भी मैच्योर हो गया है। देखें, इसमें फ्लावरिंग आ रही है, लेकिन इस कंडीशन में भी इसमें बहुत बढ़िया खुशबू होती है। अगर आप जो घर में इस तरह से धनिया उगाते हैं तो ये बड़ा शानदार रिजल्ट देती हैं। और जो धनिया हम मार्केट से लाते हैं उसमें यूरिया और डीएपी डाल करके उनको बहुत तेज़ी से ग्रो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि उसमें वो टेस्ट नहीं रह गया है, ना ही उस तरह की खुशबू रह गई है जो हमारे घरों में इस तरह के गमलों से आती है। जहाँ पे आप ढेर सारी धनिया अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे इसकी 2-4 पत्तियाँ ही काफ़ी होती हैं। तो आज मैं ये धनिया, इसके बाद मुझे इसे अगली हार्वेस्टिंग नहीं लेनी है तो मैं इसे पूरी तरह कट कर लूँगी। और अब गमलों की भी बहुत नीड होने लगी है क्योंकि अब समर की सब्जियां लगनी शुरू होंगी। तो आज मैं ये सारी धनिया ले लेती हूँ। और इसमें बीच बीच में इसमें मेथी भी लगी हुई हैं, वो भी अच्छी तरह ग्रो हो गई हैं। ये छोटी वाली कसूरी मेथी है। तो इस बार मैंने थोड़ी अलग अलग सब्जियां लगाई थी और अभी देखें कट कर रही हूँ और खुशबू बहुत बढ़िया। मार्केट से लाए गए धनिये में कोई जान नहीं होता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग के पास भी अगर बालकनी या फिर छोटी सी इस तरह से कोई भी छोटी सी जगह हो उसमें आप धनिया उगा सकते हैं। 3-4 गमलों में उगा दें तो आपके डेली के नीड की पूर्ति हो जाती है। ये देखें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने इसे नीचे से नहीं उखाड़ा है क्योंकि सारे में मिट्टी लग जाएंगी, बाद में मैं इसको क्लीन करूँगी। जहाँ भी जगह मिलता है मैं इसे बो देती हूँ। बहुत बढ़िया। पिछली बार तो मैंने इसके सीड भी लिए थे। अगर आपको सीड चाहिए होता है तो इन फूलों को कट ना करें और 2-4 पौधे छोड़ दें, उनसे ही हमें बहुत सारे सीड मिल जाते हैं। का सीज़न भी अब ख़त्म होने को है। जो टाइम पे सब्जियां उगाई जाती हैं उनका टेस्ट अलग ही होता है। अगर इस समय हम ज़बरदस्ती पालक उगा भी लें तो उसका टेस्ट वैसा नहीं होता है जो हमारी विंटर की सब्जियों में होता है। बहुत मीठा और बहुत बढ़िया टेस्ट। और ये जो पालक आप देख रहे हैं ये छोटी वाली वैरायटी है। आपने देखा होगा कि एक वैरायटी ऐसी भी होती है जिसमें बहुत चौड़े चौड़े पत्ते हो जाते हैं पालक के, लेकिन मैंने देखा है कितना भी खाद डालो कुछ भी करो, ये जो वैरायटी मैंने लगाई थी ये बेबी पालक की थी जिसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं। इसको आप सलाद में डायरेक्ट कच्चा भी खा सकते हैं और ये बहुत बढ़िया वैरायटी इसकी बनी है। हालांकि मैंने इससे बहुत बार हार्वेस्टिंग ली है, अब ये लास्ट ये मैं ले रही हूँ और इसके बाद मैं पालक नहीं लगाऊंगी। अब सारी गर्मियों की सब्जियां लगेंगी जिसमें उतना ही टेस्ट और बढ़िया उसका। ये देखें, आजकल मेरे गार्डन में बहुत सारी चिड़ियाँ आने लगी हैं, आप उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। छोटी छोटी बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। विंटर में सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। इनके साथ वीड भी हैं, बहुत मुश्किल होती है इन छोटे छोटे वीड्स को निकालना। इसको बाद में मैं अलग करूँगी, तब तक जड़ों से ही मैं इन सबको निकाल रही हूँ। देखें, इसमें एक गिलोय का भी, ये मैंने एक डंडी लगा दी थी, मेरी पूरी गिलोय सूख गई थी। और यहाँ देखें, जब विंटर के बाद गिलोय में भी इस तरह से फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है, रेड कलर के इसमें फ्रूट लगते हैं, गिलोय ज़रूर लगाएं। और ये देखें, इसमें एक भी पत्ती नहीं है,
लेकिन अभी अचानक जैसे जैसे धूप तेज़ होगी इसमें सारी पत्तियां निकल जाएंगी। तो मैं मल्टीपर्पज़ काम करती हूँ, इसी में मैंने पालक बो दिया था ताकि मुझे अलग से गमले की ज़रूरत इस तरह से नहीं पड़ती है। ये देखें, एक छोटी फैमिली के लिए इतना भी काफ़ी है। बढ़िया। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, मैंने ये महसूस किया है कि हम बड़ी शिद्दत से कोई चीज़ लगाते हैं लेकिन वो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट नहीं देती है, जबकि आपने खाद दिया है, पानी दिया है, उसकी देखभाल की है, लेकिन एक आध चीज़ मिस कर जाने के बाद उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। जैसे कि आपने पिछले साल देखा होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, कि मेरे यहाँ टमाटर बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस बार बीच बीच में कुछ दिनों के लिए मैं घर से बाहर चली गई और कुछ चीज़ें मिस हो गई, जिसकी वजह से मेरे टमाटर इस बार अच्छे नहीं हुए। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, कुछ पौधे थे जिनको मैंने लगा दिया है, लेकिन फिर भी बहुत कम टमाटर मिले हैं। और कुछ चीज़ों में, जैसे ये प्याज से नहीं लगे हुए हैं, ये जो उसके वेस्ट पार्ट होते हैं रूट वाले, उनसे लगा हुआ है, जिसको कट करके मैं यहीं लगा दिया करती थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इससे 4 बार मैं हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, उसके बावजूद भी इसके सारे फ्लावर, जो ये देखें, ये फ्लावर आ रहे हैं इसमें, और ये सब भी मैंने बहुत बार तोड़ लिए, बड़े टेंडर होते हैं। अगर ये अलग से भी आप फ्लावर ये निकालते हो सब्जियों के लिए तो ये बहुत बढ़िया होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और न्यूट्रिशियस भी होता है। लेकिन बार बार 4 बार हार्वेस्टिंग करने के बावजूद भी ये देखें इनकी ग्रोथ कैसे इतनी बढ़िया हो रही है, क्योंकि पिछले साल मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले थे। लेकिन इस बार इस गमले में, और वो भी सेपरेट गमले में नहीं लगा हुआ है, इस अमरूद के प्लांट के साथ लगा हुआ है, क्योंकि मेरे पास गमलों की बहुत कमी होती है, लेकिन मुझे लगाना सब कुछ है। तो अब आप देखेंगे कि मैं इन सब की भी हार्वेस्टिंग कर लूँगी, और ये लास्ट हार्वेस्टिंग है स्प्रिंग अनियन की, और उसके बाद फिर प्याज अगले विंटर सीजन में लगेगा। 4 बार हार्वेस्टिंग करने के बाद इस बार एक और ट्राई लूँगी इसमें, कि एक बार ये और मुझे स्प्रिंग अनियन दे दे। देखती हूँ, यही तो यही तो एक्सपीरियंस है गार्डनिंग का। और क्योंकि हम अपने एक्सट्रीम पे जाके चीज़ें करते हैं और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलता है, बहुत टेंडर और बहुत बढ़िया। और अगली बार से मैं इसे कुछ ज़्यादा मात्रा में लगाऊंगी, सेपरेट गमलों में लगाऊंगी, क्योंकि अभी इतना बढ़िया रिज़ल्ट मिला है तो सेपरेट गमले में लगाने से और अच्छा रहता है। और नीचे प्याज की गांठें भी बनती हैं। जो लोग कहते हैं कि वेस्ट पार्ट से प्याज नहीं बनता, लेकिन मैंने पिछले बार भी उगा के देखा है, इसमें प्याज बनते हैं, तो एक ट्राई तो ज़रूर लूँगी। और देखिए इसमें कुछ ये जो पतली वाली आपको दिख रही हैं, ये लहसुन है, इसे भी ले लूँगी। लहसुन और प्याज एक ही जगह लगे हुए थे। और आप लोगों को एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ कि अमरूद के प्लांट में मैं बहुत बार नीमाटोड से बड़ा परेशान रही हूँ। इसलिए मैंने कहीं पढ़ा कि इसके अगर आप गमले में से लगाते हैं तो इसके आसपास ज़रूर अनियन और गार्लिक लगाएं। प्याज लहसुन लगाने से जो भी मिट्टी में कीड़े होते हैं या नीमाटोड जैसे जो भी प्रॉब्लम होते हैं, उसकी संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। तो क्यों ना हम इन प्राकृतिक उपायों को अपना करके अपने गार्डन को सुरक्षित रखें। जितना हो सके हमें नेचुरल वे में काम करना है। और इस तरह से ये एक साथ पौधे लगाने से बहुत सारे हमें बेनिफिट मिलते हैं। इसकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूँगी डिटेल में, तो आप लोग भी इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी मोटा मोटा तना इसका। स्प्रिंग अनियन जो मार्केट से ख़रीदते हैं वो कितने पतले से दिखते हैं, लेकिन ये इसका तना बहुत मोटा है। और इतनी हार्वेस्टिंग लेने के बाद भी कैसे ये इतना बढ़िया, इसका मतलब हमारी मिट्टी भी बहुत अच्छी है। बेसिक सॉइल हमेशा अच्छी बनाएं। जब भी हम टमाटर लगाते हैं तो उसमें 2-4 स्प्रे ज़रूर करना होता है, क्योंकि इसमें विल्टिंग रोग भी बहुत ज़्यादा होता है। पत्तियां मुरझाने लगती हैं और फिर अचानक ही डाईबैक होने लगता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इन डंडियों में ऊपर से सारे फ्रूट्स निकल गए हैं, जो छोटे छोटे फ्रूट थे। इसमें फंगस का अटैक हो गया है। और ये देखें किस तरह से मेरा प्लांट
बहुत ही ख़राब कंडीशन है इसकी। और जितने भी मेरे टमाटर के प्लांट थे, मेरी अनुपस्थिति में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब टाइम पे जो चीज़ें करनी होती हैं वो नहीं कर पाती हूँ, जिसकी वजह से ये हालत हो गई है। तो इस बार मुझे टमाटर बहुत ना के ही बराबर मिले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें तो हो ही जाती हैं, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं मिली। हालांकि पौधा बहुत स्वस्थ था, लेकिन अचानक ही जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो उस समय हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए, तभी हमें सब्जियां मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि गार्डन में फ्रूट और सब्जियां उगाना बहुत आसान है। अगर आपने उस पर्टिकुलर टाइम को मिस कर दिया तो फिर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये देखें, बस यही है। और यहाँ देखें, इस प्लांट को ठीक किया जा सकता है। यहाँ देखें, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो जो भी डिजीज्ड पार्ट है उसको मैं कट कर दूंगी और कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी 1 महीने का टाइम है, पूरे मार्च का टाइम है, इसमें अच्छी ग्रोथ लाई जा सकती है और इसे रिवाइव किया जा सकता है। तो मुझे लगता है 1 से 2 बार इससे फ्रूटिंग और ली जा सकती है। तो इसीलिए अगर आप लोगों के भी प्लांट की कंडीशन ऐसी हो तो फंगीसाइड का स्प्रे करें, एक अच्छी सी प्रूनिंग कर दें और इसमें कोई भी बढ़िया कंपोस्ट, चाहे वो काउडंग हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, अच्छी खाद इसमें डालें। उसके बाद आप देखें, हो सकता है कि आपका प्लांट रिवाइव हो जाए और आपको कंटिन्यूअस फ्रूटिंग भी दे। अब मैं आप लोगों को अपना सबसे फेवरेट प्लांट दिखा रही हूँ, जो है ये चाइनीज़ ऑरेंज का प्लांट। ये मैंने कटिंग से तैयार किया था मदर प्लांट से, और इस बार इसमें इतनी बढ़िया फ्रूटिंग हुई है। आज मैं थोड़े से फ्रूट इसमें से ले लूँगी, क्योंकि इकट्ठे ही इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी। अब इसमें भी देखें, यहाँ फ्लावरिंग धीरे धीरे शुरू हो रही है। तो जब भी फ्लावरिंग शुरू होने लगती है, ये इंडिकेशन है कि आप पुराने फ्रूट्स तोड़ लें। तो मैं ज़रूरत के हिसाब से ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं मेरे गार्डन में, तो इसी बहाने इनकी थोड़ी प्रूनिंग भी हो जाती है और हमारा प्लांट शेप में भी रहता है। तो आज थोड़ी सी हार्वेस्टिंग। इसकी सिकंजी बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि इसके छिलकों में भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो आज थोड़े से। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये काफ़ी दिनों तक इसी तरह प्लांट में बने रहते हैं। बहुत खुशबू है, क्योंकि जैसे ही मैं तोड़ रही हूँ इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखें, इतना छोटा सा पौधा, मुश्किल से 2 साल हुए होंगे, और 2 साल में पिछले साल से ही ये फ्लावरिंग। ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर ही जब आप गमलों में लगाते हैं तो ये फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं। बस जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे नीड यहीं से आकर के छत से तोड़ लेना है। ये बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे। ये देखें, हर साल मैं एक और प्लांट है जो बड़ा शौक से लगाती हूँ, वो है ये चेरी टोमेटो का। और ये एक ऐसा प्लांट है जो अगर आप एक बार लगा लेंगे तो ये अपने आप सेल्फ सीडिंग है। जैसे इसके कुछ सूखे हुए, जैसे इस तरह से फ्रूट कुछ गिर जाते हैं, अब देखें चिड़ियाँ खा रही हैं, इसीलिए मैं इसमें से हार्वेस्टिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि प्लांट की लाइफ भी अब ख़त्म हो गई है। बहुत बार मैंने हार्वेस्टिंग कर ली, अब ये सारे जो हैं वो चिड़ियों के लिए बचे हुए हैं। फिर भी मैं 1-2 गुच्छे ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं। दिखने में इतने सुंदर होते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं, और मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। इसलिए इस तरह के फ्रूट जो मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, अगर हम अपने घर में उगाते हैं तो इनकी बात ही कुछ और होती है। और ये भी मेरे यहाँ इस बार थोड़े कम हुए हैं, लेकिन इसके बहुत सारे अभी नए नए प्लांट मैंने तैयार किए हुए हैं, उसमें बहुत बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़े ही लेने चाहिए, बाकी मैं चिड़ियों के लिए छोड़ती हूँ। और आगे जो नए प्लांट हैं जो इस समय फ्रूटिंग पे हैं, उनसे आगे मुझे और भी प्लांट मिलेंगे। देखें यहाँ, इसे भी मैंने अभी ट्रांसप्लांट किया है। ये भी चेरी टोमेटो का प्लांट है और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत स्वस्थ है मेरा पौधा, और ये सेल्फ ग्रोन है। देखें यहाँ पे ये छोटा वाला एक पौधा, ये अपने आप उगा हुआ है। बस इसको थोड़े से नरिशिंग की ज़रूरत है बस। और अभी मार्च और अप्रैल में चेरी टोमेटो थोड़े से हार्डी होते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा धूप भी सह लेते हैं, और मुझे लगता है कि ये थोड़े कम खाद और कम देखभाल में भी टमाटर के प्लांट से ज़्यादा बेटर चलते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं चेरी टोमेटो लगाना, तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है, आप तरह तरह का अलग अलग ट्राई करें। अभी देखें, ये जो जुकीनी मैंने लगाई थी,
इसमें छोटे छोटे बहुत सारे आ रहे हैं। मेरा ये पौधा तकरीबन ख़राब हो गया था क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हो गया था। और मैंने आप लोगों को बताया, ये देखें पाउडरी मिल्ड्यू इस तरह के दिखते हैं। ये देखें, ये सफ़ेद से मकड़ियों के जाले बुन जाते हैं। मैंने सोचा कि मेरा ये प्लांट अब मैं खो ही दी हूँ, लेकिन मैंने इसकी सारी पुरानी पत्तियों को कट कर दिया और एक पेस्टिसाइड का, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दिया है। उसके बाद जो मैंने नज़ारा देखा, ये देखें कितने स्वस्थ पत्तियां हो रही हैं, नई नई लीव्स आ रही हैं। ये सारी नई लीव्स हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ की हैं। और ये देखें, और यहाँ कुछ फ्रूट भी लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम ये चलेंगे। ये मैं ले लेती हूँ, काफ़ी टाइम से इतने ही बड़े हैं। जब मैंने इनकी थोड़ी सी केयर की है तब ये निकलने शुरू हुए हैं। और एक मैंने नया सीड यहाँ पे ग्रो किया है, ये भी बहुत बढ़िया चल रहा है। देखें, तो मैं देखना चाहती हूँ, चूँकि मुझे जुकीनी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि ये एक ट्रायल बेसिस पे है, इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। तो मैं देखती हूँ कि क्या क्या एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं अपनी पूरी गार्डनिंग करती हूँ। तो देखें कि किस तरह पौधे को रिवाइव किया जाता है। तो ये है इसका रिज़ल्ट। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।